बार बार जो शख्स लवात करता है, बदफेली करता है, तो और बगैर तौबा के मर जाता है, तो परवरदिगार उस शख्स की मौत उन पत्थरों से देता है जिन पत्थरों से कौम लूत के ऊपर अजाब आया था। यानी अल्लाह की तरफ से जो पत्थर आए थे अजाब के, उनके सरों पे लगे, वो कौम मर गई। वो भी हम जिस परस्ती में मुब्तला थी, इस हराम को इंजाम देते थे, तो लिहाजा यानी ये इतना बड़ा गुनाह है। और रिवायत में है कि एक मिल के सलावत पढ़े मोहम्मद व अहले बैत जात पर। रिवायत में है कि हजरत उमर के ज़माने में, मुसलमानों के दूसरे खलीफा के ज़माने में, एक बड़ा अजीब तरह का एक वाक़या रूनुमा हुआ। एक वाक़या हुआ हजरत उमर के ज़माने में, एक वाक़या पेश आया। एक गुलाम था। गुलाम, पहले ज़माने में गुलाम होते थे, लोग बाजार से गुलाम खरीद कर लाते थे, गुलाम होते थे। तो गुलाम जैसे आज लोग अपने घरों में मुलाजिम के तौर पे कोई दूर से देहात से एक बच्चा लेकर आते हैं, ये मुलाजिम होता है, उस जमाने में जो गुलाम होता था उसको बाजार से खरीदा जाता था। गुलाम के लोग मालिक होते थे, जैसे आज हम लोग गाड़ी के, घर के मालिक हैं, उस जमाने में गुलाम की भी मालिक होते थे, बाजार से जाके गुलाम को खरीदते थे। तो एक गुलाम था किसी शख्स का, उसने क्या किया, उसने अपने आका को कत्ल कर दिया, गुलाम ने। अब उसको, गुलाम को पकड़कर मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर के पास लेकर आए। उस गुलाम ने इकरार किया कि मैंने अपने आका को कत्ल किया है। तो मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर ने फैसला सुनाया कि इस शख्स को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन इस महफिल में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मौजूद थे। अब वारिस इल्म नबी भी मौजूद है। वो चाहते हैं कि फैसला सिर्फ इकरार पर न हो, बल्कि शरीयत के आईने में फैसला हो। तो लिहाजा मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त, आपने मशवरा दिया, आपने फरमाया कि इस गुलाम ने इकरार जुर्म किया है, लिहाजा इस बच्चे से पहले, इस गुलाम से हमें पूछना चाहिए कि तूने इसको कत्ल क्यों किया। भाई इसने इकरार तो किया कि मैंने कत्ल किया अपने आका को, ये पूछें कि कत्ल करने का रीजन क्या था, वो तो मालूम होना चाहिए। जब उस गुलाम से मालूम किया, बताओ तुमने अपने आका को कत्ल क्यों किया, उसने इकरार किया, कहा कि मेरा जो आका था, मेरा सरदार, वो उसने मेरे साथ जबरदस्ती बदफेली की, लवात, जिन्स परस्ती की, उसने जबरदस्ती की, मैंने ये बात बर्दाश्त न की, इसलिए मैंने अपने आका का कत्ल कर दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने, सारे लोगों ने जब ये बात सुनी, आपने फरमाया कि इस गुलाम को 3 दिन महफूज रखो, अभी इसको कत्ल नहीं करना। उसका कत्ल रोक दिया गया। और जो मकतूल के वारिस थे उनसे कहा कि आप लोग 3 दिन बाद आए। 3 दिन बाद वो लोग आए। मौला अली अलैहिस्सलाम, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर और वो वरासा और मोमिनीन, ये सारे मिल के कब्रिस्तान पहुंचे। जब एक कब्र पे वो वरासा लेकर आए, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या तुम्हारे मकतूल की जो कत्ल हुआ था उसकी यही कब्र है? उन्होंने कहा जी उसकी यही कब्र है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसकी कब्र को खोलो। उसकी कब्र को खोला गया। जब उसकी कब्र को खोला गया तो अंदर क्या देखा, मौला अली अलैहिस्सलाम देख रहे हैं। जब कब्र को खोला तो उस कब्र में कहीं भी उस मैयत के आसार नहीं है जो आज से 3 दिन पहले दफन हुई है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने जैसे ही कब्र को खाली देखा, आपने नारे तकबीर बुलंद किया, नारे अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। उसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, मैंने रसूलुल्लाह से सुना था, जो शख्स ये बदफेली करता है, हम जिन्स परस्ती करता है और बगैर तौबा की अगर मर जाए तो परवरदिगार उसको
क्या करता है, जमीन उसको अपने अंदर धंस देती है, अपने अंदर ले जाती है और वहां ले जाती है जहां पर कौम लूत पर अजाब आया था। और वो शख्स इस गुनाह को इंजाम देने वाला मैदान कयामत में जब आएगा तो कौम लूत के साथ उठाया जाएगा। तो यानी आप देखें कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फैसले से उस गुलाम की गोया जान बच गई कि इसने अपनी जान के अपने उस गुनाह की वजह से, जो जुर्म उसके आका ने इंजाम दिया था उसकी वजह से उसने कत्ल किया था। तो लिहाजा देखिए इसमें क्या है, यानी ये जिसको इग़लाम बासी कहते हैं, जिसको लवात कहते हैं, जिन्स परस्ती कहते हैं, तो ये जो है इस इतना बड़ा गुनाह है और ये इसके ऊपर लोग हया भी नहीं कर रहे हैं, शर्म भी नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा इसमें जो है वो इस कदर यानी ये गुनाह कबीरा में से। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व अलैहि।